एग्जाम हुआ था 1 मार्च 2010 में, वो हम आपके सामने लेके आए प्रीवियस ईयर। तो आप लोग इस सेट को ज़रूर लगाइए। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि सभी से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को शेयर कीजिए। पहला है, निम्नलिखित में भारत तेलुगु की सही संधि क्या होगी। निम्नलिखित में भारत तेलुगु की सही संधि पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। डिटेलिंग न कराते हुए हम सिर्फ ऑप्शन को करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, सज्जन का विपार्थिक शब्द है। सज्जन का विपार्थिक शब्द पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा पुलजन, ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा निर्माण का सही उदाहरण क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 सी हो जाएगा, लड़का और लड़कपन। ठीक है, जाति से हो गया, जाति हो गया लड़का, जातिवाचक में लड़का हो जाएगा और भाववाचक में लड़कपन, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। निम्न में आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का होगा वह रोने लगा, सी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त में सर्वनाम पदों की संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। वाक्यों में सर्वनाम की संज्ञा जो है नंबर 5 का हो जाएगा सी। 3 होगा, जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता उसे क्या कहेंगे, तो अकर्मक कहेंगे, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। निम्न में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा सी क्या। क्वेश्चन नंबर 8 संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर। यह गिलास आधा भरा है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का होगा वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का क्या वाक्य है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का क्या वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द क्या है, तो ये क्या है योग रूढ़ है, सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन को शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना से जितना हो शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कम टू माई पार्टी डॉट संडे नाइट, क्या भराएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा बी ऑन, कम टू माई पार्टी ऑन, बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से सही सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा सी, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर इन साइंस, तो 4-5 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, चॉइस द करेक्ट एंड इनहॉनेस्ट ऑफ ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 है, यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं तब ओ ए ओ डी का अतुल्य मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि होगी, क्या है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा 125%, ये आपका राइट होगा। 18 संचयी बारंबारता वर्ग का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। संचयी बारंबारता, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर सी माध्यम का। क्वेश्चन 19 से निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है।
निम्नलिखित में कौन सा द्विघात के जो समीकरण है? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20 है 70,000 रुपए के स्टॉक से 2% तक आय होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा 1400 रुपए। क्वेश्चन नंबर 21 है सरलीकरण का पश्चात x3x4y3 का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 175 मीटर है। 11 मीटर की दूरी तय करने पर यह कितनी चक्कर लगाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 सी 1000 चक्कर। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा राइट आंसर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आयताकार हाल की लंबाई भुजा 24 मीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर तो इसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा बी 240 मीटर। 25 का हो जाएगा आपके राइट आंसर 25 का हो जाएगा राइट आंसर। इसका भी हो जाएगा 243 भी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है 1946 के उद्देश्यों संबंध प्रस्ताव की रचना किसने की थी? 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना। क्वेश्चन नंबर 26 जवाहरलाल नेहरू भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में किसके द्वारा हुई? क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर सी मौर्य मिंटो सुधार। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा। क्वेश्चन नंबर 28 बी अमेरिकी सेना द्वारा भी आपका राइट है। क्वेश्चन 29 है बॉस्टन बंदरगाह में 340 चाय की बॉक्सों को समुद्र फेंका गया इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 सी बोस्टन टी पार्टी। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है अमेरिकी कनाडा डेनमार्क ब्रिटेन पुर्तगाली फ्रांस बेल्जियम हॉलैंड लैक्समबर्ग तुर्की और ग्रीस में एक सैनिक संधि इसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 नाटो भी आपका राइट है। राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 31 फ्रांस ब्रिटेन इटली और जापान भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था? त्रिपक्षीय संधि भी आपका राइट है। क्वेश्चन 33 पाषाण युग में काटने के लिए सामान्य प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था? पाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर 33 गदा सा भी आपका राइट हो जाएगा। 34 गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ 34 का क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था? क्वेश्चन नंबर 35 का सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 34 राजा राममोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था? क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा बरहा समाज। जी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 37 मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा। ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है गदर पार्टी की स्थापना की गई कहाँ की गई थी? तो सी हो जाएगा। 38 को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कनाडा एवं कब की गई थी? 1913 में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल की। 39 महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था? ये चंपारण सत्याग्रह। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था आपको बताना असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 40
1920। 41 इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में किस श्रेणी में आता है? 41 का क्या होगा राइट आंसर? शांत। ए आपका राइट आंसर। 42 है विषुवतीय रेखा क्षेत्र का संघनन वन लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा जड़ी बूटी के लिए भी आपका राइट। 43 आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे? 43 का हो जाएगा टैगा। बी आपका राइट होगा। 44 है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होती है क्योंकि? 44 का हो जाएगा ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 45 आग्नेय शैल में निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं पाए जाते? क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा राइट आंसर? 45 तो इसमें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। क्या इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। 46 निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? 46 का हो जाएगा आपका सी चाय नहीं है, चावल गेहूं मकई है तो सी आपका राइट हो जाएगा। 47 है निम्नलिखित में कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्य उत्तरदायी है? 47 का हो जाएगा राइट आंसर सी सागर से दूरी। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? 48 का हो जाएगा केरल में। डी आपका राइट है। 49 लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? निमस्तर। डी आपका राइट हो जाएगा। 50 है गेहूं किस जलवायु की फसल है? क्वेश्चन नंबर 50 है शीतोष्ण जलवायु। क्वेश्चन 51 इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थापित हुआ था? माटीगाड़ा में, राजधरों में, घाटीशाला में, मैसूगोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा राइट आंसर घाटीशाला में। 52 निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है? 52 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ए आपका राइट हो जाएगा। 53 वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। 53 का हो जाएगा सी आयन मंडल। 44 है स्टेरलाइट स्थलकृत का निर्माण होता है। 54 का हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। 55 है दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जो है वो आपका किस राज्य का भाग है? 55 का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सी आपका राइट होगा। 56 है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? विधान परिषद के 56 का हो जाएगा राइट आंसर बी 6 वर्ष। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर नीति निदेशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा? 57 का हो जाएगा राइट आंसर संविधान के द्वारा। डी आपका राइट हो जाएगा। 58 है पंचायती राज संस्थानों में जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है। क्वेश्चन नंबर ए का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा बी जिला परिषद। 59 है इस राज्य में द्वितात्मक विधान मंडल नहीं है। केरल में। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता। पंचशील निम्न देशों कौन से देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। सी आपका राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। 61 का हो जाएगा डी सुरक्षा परिषद के। 62 है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने की सहमति दी? 62 का हो जाएगा भारतीय शांति सेना। डी आपका राइट होगा। 63 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अस्तित्व किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। 64 सार्क के मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। 64 भारत। सी आपका राइट होगा।
65 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? 65 का हो जाएगा सी, वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। 66 है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? 66 एक अलिखित संविधान, ये नहीं है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। 67 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रिटायरमेंट की उम्र है? 67 का हो जाएगा डी, 62 साल, राइट आंसर डी हो जाएगा। 68 राज का एक मूल तत्व है? राज का एक क्या होगा 68 का? डी, संप्रभुता। 69 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड को लघु रूप है? 69 का क्या होगा राइट आंसर? यूनिसेफ, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 70 का हो जाएगा राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है, ठीक है, तो बी आपका। क्वेश्चन नंबर 71 है तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है वह है? 71 का हो जाएगा केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ, मतलब ए बी दोनों होगा, तो सी राइट आंसर। 72 है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी किस प्रकार की ऊर्जा होती है? 72 का हो जाएगा स्थिर, बी आपका राइट होगा। 73 है 50 एन बल में एक्स अक्ष का घटक 30 एन के वाई का अक्ष किसका घटक होगा? 73 का हो जाएगा सी, 40 है। 24 है 5 जी बर्फ और 45 डिग्री पर 20 जल का मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा? 74 का हो जाएगा राइट आंसर, 74 का 20% का। 75 है एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है? 75 का हो जाएगा गति का तृतीय नियम। 76 है एक पत्थर का एक भवन की छत छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने पर 4 इंच लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? डी हो जाएगा। 27 एक घर में 7 वाट पे 5 लैंप और 75 वाट पे 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किए जाते हैं, तो 30 दिन में 1 महीने को उपयोग की गई कुल यूनिट क्या होगी? 77 का क्या होगा राइट आंसर? 108 यूनिट। 78 है एक तरंग जो 24 चक्र पूरी करती है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? ए 30 हर्ट्ज। 29 एक अस्थायी चुंबक की निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 भागों में काट दिया जाए तो बिंदु की उत्पत्ति क्या होगी? 79 का हो जाएगा बी। 80 है सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्म अभिदेश के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है, जो लेंस किसी निश्चित नेत्रता के साथ सार्वजनिक, उसका फोकस दूरी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है घरेलू खाना पकाने गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य रूप से होता है? क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा बुटेन और आइसोब्यूटेन में द्रवीभूत रूप, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है रदरफोर्ड ने अल्फा कण परिक्रमण प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई वह है? 82 प्रोटॉन की, ए आपका। क्वेश्चन नंबर 83 है वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल, ए आपका राइट हो जाएगा। 84 है समांगी सदिश मिश्रण का उदाहरण है? ए गन पाउडर। 85 है स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है? 85 का हो जाएगा ए। 86 है जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अपक्रिया होती है तब? डी होगा प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, डी आपका राइट हो जाएगा। 87 है वह तरल जो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित में किस अणु का द्विबंध है?
88 को सी, O2। 89 दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है? 89 को सी होगा, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा बी, समभारिक्य। बी आपका। क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। 91 का क्या हो जाएगा? लाल रंग के प्रकाश में। कम किस में होती है? बैगनी में। ठीक है। 92 है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है एपीफाइट। डी आपका राइट होगा। एम्फीबियस क्या है? 93 का हो जाएगा, जल और थल दोनों के समान रूप से रहते हैं। डी आपका राइट हो जाएगा। 94 है, निम्नलिखित में कौन पौधे में उत्सर्जन एवं उत्पाद नहीं है? निम्न कौन से पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? 94 का हो जाएगा राइट आंसर आपका सी, यूरिक एसिड। 95, निम्नलिखित में कौन सी रचना पराइकोरिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली। 96 फसलों पे डीडीटी का छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो क्या प्रदूषित होता है? वायु, मृदा और जल। भी आपका राइट आंसर। 97 है, एप्पल राइटिनिक्स नामक विष उत्पन्न किया जाता है। 97 का हो जाएगा सी, फंगस के द्वारा। 98 मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? 98 का हो जाएगा फेफड़ा में। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सुमेलित युग्म नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो साल्मोनेला पुष्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 99 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 100 है, मीओसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो मीओसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। ये आपका राइट है। बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।